ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं कि आगे का समय कैसे आएगा, कैसा आएगा। सो कृष्णा इज हर तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें कोई गुरु समझाए, कुछ बताए और हम उसको मान लें। लेकिन क्योंकि हमारी शरणागति बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हमें वी वांट लॉजिक्स। मेरे दिमाग को समझ में आना चाहिए। अधिकतर ये हमारी स्थिति होती है प्रारंभिक स्टेजेस में। एडवांस स्टेजेस में वी डोंट वांट एनी लॉजिक। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिए क्या, यानी कि वट एवर जो भी गुरु के मुख से निकला उसको हृदय में रख लिया कि दिस मस्ट बी डन, बल्कि बोलने से पहले उनकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा विश्वास हमें पैदा हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में हमें लॉजिक बताने, हमें समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो आदमी सोचता है इनको कुछ पता नहीं है, ऐसी कुछ भी बोल देते हैं। और तो समझ लीजिए ऐसे में हमारी प्रारंभिक अवस्था है और ऐसे में उस व्यक्ति को लॉजिक देना भी अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो वो छोड़ ही देगा ये समझ के कि इनके पास कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं है बताने के लिए, ये बस अंधविश्वास चाहते हैं। तो इसलिए कृष्णा एक ही चीज़ को बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं कि यदि तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। इससे पहले भगवान ने बताया कि ये सब लोग सोचेंगे कि तुम डर के मारे चले गए हो, तुम्हें तुच्छ मानेंगे और इतना ही नहीं, मानेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे अपयश को फैलाएंगे। हाँ, कटु शब्दों से, यानी कि तुम्हारे बारे में गंदे शब्द दूसरों को भी बोलेंगे, फैलाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे जगह जगह पर। ये तुम्हारे साथ होने वाला है। इससे बड़ा दुखदाई क्या होगा। अब अधिकतर हम गीता में सुनते हैं, जैसे भगवान ने पहले ही बोला कि मात्र स्पर्शया दुकौन्ते असितो सना सुख दुखदा अगम पाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। भगवान ने गीता में बताया कि हे अर्जुन, यू शुड, आपको टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। जीवन में सुख दुख आएंगे और जाएंगे, जैसे कि सर्दी गर्मी आती है और जाती है। और ये सुख दुख वास्तव में क्या है, यही सुख दुख मान और अपमान भी है। तो भगवान ने बोला कि तुम्हें मान अपमान को सहन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा बहुत अपमान होगा। तो हम इसको कई बार चर्चा कर चुके हैं
द इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न इज़, जैसे कि एक बहुत बड़े संत हुए रामानंद राय, बहुत बड़े डिवोटी चैतन्य महाप्रभु के, तो उनसे जब महाप्रभु का वार्तालाप हुआ था तो यही चर्चा हो रहा था कि हम कैसे, हमारा यश क्या है, व्हाट इज़ यश। संसार में लोग यशस्वी होना चाहते हैं, नेम एंड फेम कमाना चाहते हैं, तो क्या किस प्रकार का नेम और फेम होना चाहिए कि दिस पर्सन वाज ओनर ऑफ दिस मच कंपनीज, इतने सारे एम्प्लॉयज़, इतना सारा टर्नओवर, इतना सारा पैसा, इतने सारी कंट्रीज़ या इतने सारे क्लब्स के डायरेक्टर, मेंबरशिप्स, डिग्रीज, मेडल्स। तो उसमें चर्चा में ये निकल के आया कि कृष्ण के भक्त के रूप में यश होना वास्तव में यशस्वी होना है। हम चर्चा करते हैं कि कृष्ण जो हैं, जो उनके पास 6 ऑपुलेंस हैं, उनमें से एक ऑपुलेंस है कि यशस्वी हैं, पूर्ण रूप से यशस्वी हैं, यशसः श्रियः ऐसा हम बोलते हैं भगवान के 6 ऑपुलेंस में, तो बोलते हैं यश, यशसः श्रियः इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज वेल एज इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। उस फेमस पर्सनैलिटी के साथ जो यश है, वो यश समय के साथ ख़त्म नहीं होता है। 5000 ईयर्स बैक भगवान ने गीता बोली थी, कितने डिवोटीज आज भी उनका नाम जप रहे हैं, उनके बोले हुए शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ जाना ही वास्तविक यश है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का यश चला जाएगा इस कारण से भी कि युद्ध छोड़ा है, और इस कारण से भी कि उसने कृष्ण की बात को नहीं माना। और ये सबसे बड़ा अपयश हमारे जीवन में कि हम भगवान के भक्त नहीं थे, भगवान के फॉलोअर नहीं थे। संसारिक लोग आजकल इस बात के लिए बड़ा यश मानते हैं कि वी आर एथीस्ट, जैसा हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है कि आपने जीवन में कुछ किया या नहीं किया। यदि लोग आपको ऐसे बहुत अच्छा भक्त था अगर ऐसा बोलते हैं तो समझ लीजिए यू आर, आपके पास यश है, और ये यश समाप्त नहीं होगा। जैसे भगवान का यश कभी समाप्त नहीं होता, ये हजारों हजारों साल तक जिए जाएगा। आज भी देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं भक्तों की कथाएं, श्रीमद् भागवत में भगवान की कथाएं से ज़्यादा तो भक्तों की कथाएं। हजारों हजारों साल पहले कितने, हर परंपरा में, न केवल भागवत में, वो भक्त माल और ये हमारे जो साउथ में जो अलग अलग रामानुजाचार्य के जो मंदिर हैं उनकी अलग अलग कथाएं हैं। हाँ, पंढरपुर में भगवान की, विट्ठल देव की, भक्तों की कितनी किताबें हैं, मोटी मोटी इतनी स्टोरीज़ हैं, अलवर्स की स्टोरीज़ हैं, कितने भक्तों की स्टोरीज़ हैं। किसी की भगवान ने खिचड़ी खा ली, किसी का भगवान नारियल ले आए, किसी मतलब अनलिमिटेड ग्लोरीज। तो क्योंकि भगवान का यश अमर है, इन भक्तों का यश हमेशा के लिए अमर हो गया। अब सुदामा ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, एक ही बढ़िया काम किया कि भगवान के पास चले गए। वो भी अपनी पत्नी के कहने पर गए, लेकिन क्योंकि उनका हृदय इतना कोमल था कि भगवान के साथ कुछ समय बिताकर प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर वापस आ गए बिना कुछ मांगे। तो उनकी ग्लोरी आज भी गाई जाती है सुदामा की। और तो कुछ नहीं किया उन्हें अपने जीवन में, कोई डिग्री हासिल नहीं करी। आप ज़रा सोचिए, हमारा बच्चा यदि सुदामा की तरह है, अच्छा सुदामा के माता पिता हैं अगर ऐसा हो तो और तो कुछ नहीं किया उन्हें अपने जीवन में, लेकिन आज भी उनका नाम लिया जाता है, तो ये यश है। इसके विपरीत शिशुपाल को भी रोज आज भी याद करते हैं। अब शिशुपाल नाम अदरवाइज अच्छा है, लेकिन कोई रखना नहीं चाहता है। एक बार मेरे को ऑफिस में मिला था एक व्यक्ति, उसका नाम शिशुपाल था। हम यही सोचते थे क्या सोच के रखा होगा, नाम इन इटसेल्फ तो सही है, लेकिन वो ऐसे विलेन का नाम है कि लोग रखना नहीं चाहते हैं अपना नाम। तो ऐसे भी लोग, ये अपयश हो गया, क्योंकि कृष्ण के विरोधी लोग थे। कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। दुर्योधन तो मैंने आज तक देखा नहीं, हो सकता है किसी ने रख लिया हो तो। हाँ, दुर्योधन तो किसी ने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि भगवान का विरोधी था। तो इस प्रकार से संसार में यश यही है कि यदि हम वास्तविकता में, आज इस बात को हम यकीन करें या ना करें, माने या ना माने, शास्त्र इसके गवाह हैं। हाँ, इसलिए वास्तव में यदि अर्जुन ये नहीं करेंगे तो वो अपयश होगा संसार में। ऑल दो हमें कटु शब्दों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ लोग कटु शब्द सहन कर पाए, कहीं नहीं कर पाए। जैसे हम सुनते हैं कि दुर्योधन को बोला गया, अंधे का बेटा अंधा, या उसने अंदर रख लिया इसको, ईंट का जवाब हम एक दिन पत्थर से देंगे।
और उसके बाद जानते हैं कि सारी महाभारत घटित हो गई। लेकिन ध्रुव महाराज ने भी सुना था, कटु वचन सुने थे। ध्रुव महाराज ने अपनी माता, सौतेली माता से कटु वचन सुने कि तुम इस अपने बाप की गोद में बैठने के लायक नहीं, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। जाओ भगवान के पास जाओ, उनसे मांगो कि तुम मेरे बच्चे बन के पैदा हो, तब इसको गोद में बैठना। ये उनको भेद गए, उनके सीने को भेद गए ये शब्द। लेकिन क्योंकि वो भक्त की संरक्षण में थे, नारद जी के संरक्षण में थे, इसलिए उन्होंने कटु शब्दों को न केवल टॉलरेट किया, बल्कि उसको चैनलाइज करके अपनी शक्ति बना दिया। और इतनी बड़ी शक्ति बना दिया कि वो आज तक जाने जाते हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त बनकर सामने आ गए। कटु शब्द, एक ने महाभारत क्रिएट कर दी दुर्योधन ने, और एक ने उन्हीं। तो कटु शब्द तो हमेशा बोले जाएंगे हमको। कोई ना कोई व्यक्ति हमें हमेशा कुछ बोल रहा होगा, टोक रहा होगा, हमारे अंदर कमियां निकाल रहा होगा। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू बी मैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस। जो व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहे वो इमैच्योर लोग हैं, सपनों की दुनिया में जीते हैं, मोबाइल्स एंड स्टेटसेस एंड एडवर्टीजमेंट की दुनिया में जीते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे, भक्तों के बीच में रहेंगे, संसार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, निकलेंगे, तब तो पता चलेगा कि हमेशा यहाँ निंदा होगी। निंदा इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। ये यही वास्तविक मैच्योरिटी है कि हम इस बात को समझ पाएँ, और निंदा में से भी कैसे हम कुछ बढ़िया निकाल लें, ये हमने ध्रुव महाराज से सीखा वास्तव में। इसीलिए हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ ग्रेट पर्सन इज़ नोन बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि वो कैसे प्रोवोकिंग सिचुएशन को टॉलरेट करता है और उसको चैनलाइज करा। हरिदास ठाकुर को इतना गाली गलौज दिया गया, एंड ही वॉज प्रेइंग फॉर देम, जो गाली गलौज दे रहे थे। नित्यानंद प्रभु साक्षात एग्जाम्पल हैं। जगाई मदाई बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे उनको, ऐसे शब्दों को हम रिपीट भी नहीं कर सकते। ऐसी गाली भगवान नित्यानंद ने सहन करी और उनके लिए प्रे करी। सो ऐसा नहीं है, आप एनर्जी तो आ रही है, एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। दुर्योधन ने उसको गलत जगह चैनलाइज किया, और इन सारे एग्जाम्पल्स ने हम देखते हैं कि उन्होंने सही जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, अपने झगड़े में नहीं पड़े। जैसे श्रीवास ठाकुर का एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितमृत में। ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु। लोग उनसे जेलस करते थे, और जेलस करते, वो कृष्ण के भक्त थे, देवी पूजा नहीं करते थे। देवी पूजा, शक्ति की पूजा, इसमें तांत्रिक कुछ विद्याएं, कुछ जादू टोना होता था। तो और वैष्णव की थोड़ी क्लास, मतलब वैष्णव का थोड़ा स्टेटस होता था समाज में, क्योंकि देवर प्योर डिवोटीज। तो किसी ने जेलसी में उनके घर में रात को सारी देवी पूजा का सामान रख दिया, ये दिखाने के लिए ये कुछ वैष्णव नहीं है, ये वही काली का पुजारी है, पूजा पाठ क्या मतलब ये जादू टोना और ये सब तांत्रिक कार्य करता है। वो सारा सामान उसके घर के आगे रख दिया है। अगले दिन श्रीवास ठाकुर ने देखा, और उन्होंने कुछ भी उसका प्रत्युत्तर तक नहीं दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं तो देवी का मैं हूँ ही इस लायक, मैं निम्न ही हूँ वास्तव में, और अपना फोकस बनाए रखा। तो इस प्रकार से कि हमारे जीवन में कटु वचन आए तो हम उनसे सीख सकते हैं। डिफ़िकल्ट टास्क, यू नीड समबडी एट योर हेड। आपको कुछ संरक्षण में होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, नहीं तो आदमी बौखला जाता है। और संरक्षण में होगा तो वो सीख जाएगा, उल्टा उस आलोचना से भी वो कुछ निकाल लेगा अपने अंदर, जैसे कि ध्रुव महाराज, और उसको सही जगह पे लगा लेगा। वास्तव में जब कोई भी आलोचना होती है तो अगर हम उससे कुछ अपना बेनिफिट कर लें, इम्प्रूवमेंट कर लें, तो हमारा तो लाभ ही हो गया। और वास्तव में आलोचना करने वाले का नुकसान हो गया। तो वास्तव में यदि आप दूसरे का नुकसान करना चाहते हो तो आलोचना करना बंद कर दो, क्योंकि आलोचना करोगे तो वो इम्प्रूव करेगा और आपसे बेटर हो जाएगा। इसलिए वास्तव में यदि आप दूसरों से जीतना चाहते हो तो आज से उनकी आलोचना करना बंद कर दो। कम से कम इस तरीके से ही समझ जाओ कि ये उचित कार्य नहीं है। लेकिन एनीवे, जिसका होता है उसके लिए तो लाभ ही है। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि यदि आलोचना हो तो हम क्या करें, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसमें ये है कि अर्जुन जैसा भक्तों को यहाँ पर ये भी चर्चा हो रही है कि आलोचना हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी इस रूप में आलोचना ना हो कि हमने भगवान की बात नहीं मानी, हमने गुरु की बात नहीं मानी। वो तो उससे बड़ा इनफेमी और उससे बड़ा पश्चाताप का विषय कोई नहीं होगा, जो भगवान अर्जुन को बता देना चाह रहे हैं अच्छी तरीके से कि अगर यदि आप इस बात को नहीं मानोगे, आगे जाके आपके जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।